हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था प्रेजेंट टेंस के टेंस चेंज के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग चेंज ऑफ टेंस के पास्ट टेंस के बारे में। आज सभी वो रूल जानेंगे जो पास्ट टेंस में हम लोग टेंस की चेंजेस करते हैं उसको जान सके। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नरेशन का चल रहा है। नरेशन के सीरीज में हम लोगों ने अभी तक चेंज ऑफ पर्सन की चर्चा कर ली है और चेंज ऑफ टेंस में एक प्रेजेंट टेंस की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। आज हम लोग चेंज ऑफ टेंस के अंदर ही एक और टॉपिक को जानेंगे, चेंज ऑफ टेंस में ही, कि चेंज ऑफ टेंस में अगर हमें क्या मिल जाए कि पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो उसका कन्वर्जन कैसे होगा। पास्ट टेंस के अंदर भी 4 सेंटेंस आते हैं, 4 पार्ट होते हैं। इन चारों पार्टों के बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में कि पास्ट टेंस के अगर सेंटेंस हमारे पास हो तो उसके अंदर हम लोग चेंज ऑफ टेंस करेंगे कैसे। जरा देखते हैं, इसे जानते हैं, जरा कोशिश करते हैं कि इसे बनाएंगे हम लोग कैसे। पहले क्या करेंगे कि एक एग्जांपल के थ्रू से हम समझने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को। ध्यान रखिए कि पहले कंडीशन समझा जाता है कि कौन सा रूल लगाना है किस कंडीशन में। रूल हमें याद है, कंडीशन अगर नहीं पता है तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कंडीशन समझना चाहिए और उसी के आधार पे आप उसका चेंजेस कर सकते हैं। जरा देखिए एक बार एग्जांपल है, दे said to me, they said to me, we gifted a new book to you। चलिए, बच्चों ने, कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि हम लोगों ने आपको एक नई किताब क्या करी है, गिफ्ट की है, यानी कि हमने आपको गिफ्ट दे दिया है, गिफ्टेड। ठीक है, बात ध्यान समझिएगा। गिफ्टेड रिवार्डेड जनरली यूज नहीं होता है आपका पास्ट का सिंपल पास्ट में, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपके लिए कि गिफ्टेड, वी गिफ्टेड, क्योंकि गिफ्टेड कभी कभी नाउन के रूप में भी यूज हो जाते हैं, यानी ये चीज गिफ्टेड चीज है, ये गिफ्टेड चीज है। समझ रहे बात ना? तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका वर्ब की तरह यूज हुआ, इसका बात आप ध्यान रखिएगा। अब जरा इस सेंटेंस को आपने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख गई कि सैड टू मतलब सेंटेंस आपका किसमें है, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे हम जो रूल की बात करेंगे यह तभी लागू करना है जब पहला केस हमें मिले कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन, यानी किस टर्म्स पे ये काम करेगा, टर्म्स पे हम काम देखेंगे कि कब हम लोग इस रूल का फॉलो करेंगे जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला चीज होना चाहिए क्या, कि रिपोर्टिंग जो वर्ब हो वह रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, तो पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए, पहली नंबर बात। तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और यह रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो सैड टू लगा हुआ है मतलब कि सिंपल पास्ट है, तो वह किस में हो गया, यह पास्ट टेंस में हो गया। पहली केस। दूसरी केस में आ जाइए आप। पहला तो हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में। अब दूसरा बात क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब देखने के बाद आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच देखना है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो क्या कहता है दूसरा केस में कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यह किस कंडीशन में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट में हो। ध्यान से समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, सिंपल पास्ट टेंस में हो, तब हम क्या करेंगे, इस रूल का फॉलो करेंगे। ठीक है, कौन से रूल का फॉलो करेंगे, तो अब समझिए कि यह दोनों कंडीशन अगर हमें मिल रहे हैं तो हमें बनाना कैसे इसे। तो बनाने के लिए क्या करना है कि पहला नंबर कि जो सैड टू दिया होगा, इसका बनाने का नियम जो होगा उसमें क्या करना है कि जो सैड टू दिया होगा इस सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट कर देना है, टोल्ड में कन्वर्ट करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा है,
दोनों को घेरे हुए इन्वर्टेड कॉमा है ना जी, इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज करना है। इस इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में किसका यूज करना है, तो डैट का यूज करना है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज करना है आपको, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें यह जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल पास्ट में है ना, इस सिंपल पास्ट को क्या करना है कि चेंज करके पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद चौथा एक और काम करना है इसमें जो आपको, ठीक है, चौथा क्या काम करना है, एक कि उसमें जो आपका एक रूल फॉलो करना है, SON अपॉन में 1 2 3, मतलब क्या कि चेंज ऑफ पर्सन के रूल को फॉलो करना है, ठीक है। ये आपको 4 काम करना है अगर यह 2 कंडीशन आपको दिखाई दे तो, क्लियर है आपको। पहले 2 कंडीशन देखना है, कौन कौन से, कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और दूसरा नंबर की रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में हो, ठीक है। उस दोनों कंडीशन के बाद आपको रूल फॉलो करना है कि सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को डैट में कन्वर्ट करना है, और सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, सॉरी कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद क्या लगाना है, सन अपॉन में 123, अर्थात कि सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसका फॉलो आपको करना है। कब करना है, जब यह 2 कंडीशन फॉलो करे। तो जरा सेंटेंस देखिए क्या दोनों फॉलो कर रहा है। तो पहले सेड टू देखें तो यह रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, यह क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद इस सेंटेंस को देखेंगे वी गिफ्टेड, तो यह सेंटेंस हमें देखने से मालूम चल जाएगा कि यह कैसा है, सिंपल का पास्ट टेंस है। तो दोनों कंडीशन हमें मिल गए। जब यह दोनों कंडीशन मिल जाएगा तब हम इस सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम, ठीक है। तो बना के देखते हैं एक बार। दे सेड टू के बदले में किसका यूज करना है बताइए जरा, टोल्ड का। किसका यूज करना है, टोल्ड का। और फिर मी दिया हुआ है तो मी ले लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, तो बताइए डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करना है आपको, डैट का। तो यहां पे क्या लगाएंगे, टोल्ड मी डैट, टोल्ड मी डैट। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद कह रहा है सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कीजिए। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, और आपको क्या करना है, चेंज ऑफ पर्सन करना है। तो यहां पर देखिए जो वी वर्ड दिया हुआ है, तो वी कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वी को हम लोग दे से क्या कर लेंगे, रिप्लेस करेंगे। दे को उठाकर वी के जगह पर ला के रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, दे हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या कह रहा है, सेंटेंस सिंपल पास्ट हो तो इसमें पास्ट परफेक्ट में जोड़ना है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए रूल क्या होता है कि उसमें हैड लगाना होता है। उसके बाद क्या करना होता है कि जो वर्ब दिया होता है उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी गिफ्टेड ही होगा, गिफ्टेड। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या करना है कि यह न्यू बुक, ये बताइए ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बदलता है क्या, कुछ भी नहीं बदलता। ये न्यू बुक, अदर चीजें को हम अदर ही रहने देंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में दिया हो यू, यू बताइए कौन सा पर्सन, तो सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो यू के बदले में ऑब्जेक्ट मी वाले लाइन में मी ही आएगा, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और ये सेंटेंस आपका जो होगा कंप्लीटली बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि दे टोल्ड मी दैट दे हैड गिफ्टेड अ न्यू बुक टू मी, राइट। मतलब इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक बार इसे ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए इस पे, ताकि कोई इशू आपके अंदर नहीं हो। देखिए एग्जांपल में अगर लेते हैं हम लोग, आई शेड टू बाहुबली, ठीक है। मान लीजिए आप बाहुबली से कहते हैं, मैं बाहुबली से कहता हूं, ठीक है।
I said to Bahubali, I am your I watched your movie. ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने कहा बाहुबली से कि मैंने आपकी मूवी देखी। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको बना के सेंटेंस के पहले देखते हैं टर्म एंड कंडीशन, मतलब कि इस रूल को फॉलो करने के लिए जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखिए, आई सेड टू बाहुबली, तो यहां पे सेड टू को देखिए, यह सेड टू को क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, मतलब किसमें है, पास्ट टेंस में है। उसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच। अब इस रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू, बताइए सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू का मतलब क्या, कि सेंटेंस सिंपल पास्ट। अब दोनों रूल फॉलो कर दिया, जब दोनों रूल फॉलो करेगा तो आसानी से हम इस चारों कंडीशन के हिसाब से हम बना सकते हैं कि नहीं। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो सब्जेक्ट है सेम रहेगा आई, और सेड टू दिया हुआ है, यह दो आपके सेंटेंस अलग अलग है। अब सेड टू के बदले में किसका यूज करना है, टोल्ड का, तो टोल्ड यूज कर लिया हम लोगों ने, टोल्ड। बाहुबली दिया है तो बाहुबली, बाहुबली। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करेंगे, डैट। और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, आई ही रहेगा। वॉच्ड दिया हुआ है, अब ये सिंपल पास्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड। उसके बाद वॉच्ड, वॉच्ड। अब यहाँ पे योर दिया है, योर सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बाहुबली एक इंसान का नाम है तो ही, अगर हम इस मूवी का नाम रखते हैं इसे तो ईट हो जाएगा, तो हम ही लेके चलते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज और मूवी। क्लियर है आप लोग को। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, मतलब टर्म एंड कंडीशन पता हो तो इसे बनाना, इस नरेशन के आपके चेंज ऑफ टेंस को, आप पास्ट टेंस के चेंज ऑफ टेंस को करना बिल्कुल आसान है। लेकिन कंडीशन एक और आ जाती है आपके अंदर, कि बात यह हो सकती है कि ये सेंटेंस हमारा किसमें दिया था, सिंपल पास्ट में दिया था। अगर सेंटेंस हो जाए किसमें, पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाए, पास्ट का कैसा हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, सब रेल आपका रूल कंडीशन जो होगा बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाए कि सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। तब कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे, ध्यान से जरा समझिएगा कि हम क्या कर ले, कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट ना होके अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए, क्या हो जाए, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए, पास्ट कंटिन्यूअस। तब क्या करना है आपको, कि आपको सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डेड भी। लेकिन यहां पे जो करना है आपको, जो पास्ट का कंटिन्यूअस है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो पास्ट का कंटिन्यूअस था, पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस को किस में कन्वर्ट कीजिएगा, यह कन्वर्ट कीजिएगा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट नहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। क्लियर है, हम एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। कंडीशन आपको क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तब हम इसका फॉलो करेंगे, ठीक है। जरा देखिए एक बार, he said to me, he said to me, I was, he said to me,
आई was playing I was playing for you, मैं तुम्हारे लिए खेल रहा था, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग फॉर यू, ठीक है। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, यहाँ पे सैड टू दिख रहा है, कंफर्म हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वाला जो वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, तो पास्ट टेंस में है। किसमें है, पास्ट टेंस में। सेंटेंस में आई वॉज प्लेइंग दिखा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू दिखा, क्लियर हो गया कि यह पास्ट का क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। पास्ट का क्या है, कंटिन्यूअस है, क्लियर है। अब दोनों कंडीशन जब हमें मिल गए तो रूल फॉलो करना है। जरा बना के देखते हैं, ही सेड टू के बदले में किसका यूज करना है, टोल्ड का। मी दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैड का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे पर्सन चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग ही को चेंज करेंगे, डैट ही। उसके बाद बस जरा यहीं पे सोचना है आपको, आई वॉज प्लेइंग, तो यह सिंपल आपका क्या है, पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, तो हैड बीन का यूज होता है, ही हैड बीन। उसके बाद बाकी सेम रहेगा, प्लेइंग, प्लेइंग फॉर यू। यहां पे कौन सा पर्सन बताइए फटाफट, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यू के बदले में यहां पर मी हो जाएगा। आप आसानी से ऐसे सेंटेंस को भी बना सकते हैं। अर्थात क्या, पास्ट टेंस में अगर कैसा भी चेंज हो तो आप आसानी से चेंज ऑफ टेंसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का प्रेजेंट खत्म हो गया था कल, आज पास्ट टेंस खत्म हो गया। कल फ्यूचर के या फिर जितने भी मॉडल एक्जुलेटरीज होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।